एक फौजी था। उसकी माँ नहीं, बाप नहीं और ना ही कोई बहन भाई था और ना ही उसकी शादी हुई थी। वह अकेला ही कमा कमा कर फौज में जमा करते जा रहा था। एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती भी हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो वैसे का वैसे ही पड़ा है। अगर तुम वो पैसा मुझे दे दो तो मैं अपने कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा। इसलिए क्या तुम मुझे अपना पैसा दे सकते हो? फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया और सेठ जी ने भी वह पैसा अपने कारोबार में लगा लिया। अपने कारोबार में उन्होंने बहुत तरक्की की, खूब कमाई होने लगी। कारोबार बहुत तेजी से बढ़ने लगा। थोड़े ही दिनों में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़े पर चढ़कर लड़ने गया। वह घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से वह उसकी लगाम खींचता था, वह उतना ही तेज भागती थी। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के बीच जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी वहीं पर मर गया और घोड़ी भी मर गई। और जब सेठ जी को पता चला कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है नहीं। अब उसका पैसा किसको देना है? अब तो मेरे पास पैसा भी हो गया और मेरा कारोबार भी चमक गया और लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। और फिर थोड़े दिनों के बाद सेठ जी के घर पर एक लड़का पैदा हुआ। अब सेठ जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह सोचता था कि भगवान की तो मेरे पर बड़ी दया है, मेरे घर में एक पुत्र भी हो गया, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया। जब लड़का बड़ा हुआ, सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। वह लड़का पढ़ने में बहुत होशियार था। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ ने सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो इसकी शादी कर देते हैं। शादी करते ही घर में एक बहू रानी आ जाती है। अब सेठ ने सोचा कि अब बच्चे की शादी हो गई, अब वह कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्यों के पास इधर उधर दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो कुछ भी करने को कह रहे हैं, जो दवा दे रहे हैं, वह सब दवाइयाँ अपने बच्चे को खिला रहा है, पर लेकिन दवाइयाँ असर नहीं कर रही। उसके बेटे की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। पैसा बर्बाद हो रहा था और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। रोग हट नहीं रहा और पैसा खूब लग रहा था। और अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि इसको ला इलाज मर्ज हो गई है, इसको अब असाध्य रोग हो गया। यह बच्चा अब बचेगा नहीं, 2-3 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। उसने कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह बच्चा जवान था, हमने सोचा कि यह बुढ़ापे में मेरी मदद करेगा। अब यह बीमार हो गया, शादी होते ही इसकी तबीयत खराब हो गई। हमने इसके इलाज में खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया। लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि यह बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, ला इलाज मर्ज है। कहते हैं इसे अब घर ले जाओ, यह 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और उस वैद्य को पैसा दे दिया। पुड़िया लाकर बच्चे को खिलाई। बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहू रानी और पूरा गांव रो रहा था। गांव में शोर मच गया।
कि बहुरानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तभी वहाँ पर एक महात्मा जी आते हैं और उन्होंने कहा कि भाई क्यों रोना धोना ला रखा है। लोग बोले इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसीलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले सेठ जी रोना क्यों। सेठ महात्मा से गुस्से में कहता है जिसका जवान बेटा मर जाए वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा। सेठ की यह बात सुनकर महात्मा कहते हैं क्यों रोना। सेठ महात्मा को कहता है मेरा बेटा मरा तो और किसको रोना, मैं ही रोऊंगा। तो महात्मा बोले उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ कहता है किस दिन। महात्मा कहते हैं अरे उस दिन जिस दिन फौजी मर गया था, तुमने सोचा कि अब उसका पैसा वापस नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार भी खूब चमक गया और अब उसका पैसा भी वापस नहीं देना पड़ेगा। उस दिन तुम बहुत खुश थे। सेठ कहने लगा हाँ महाराज मैं खुश तो था। और महात्मा कहते हैं उस दिन तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं उस दिन आपने कितनी मिठाइयाँ बांटी। सेठ बोला किस दिन। महात्मा बोले अरे उस दिन जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ कहता है महाराज जब लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया। महात्मा कहते हैं उस दिन तो तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ बोला किस दिन। महात्मा बोले अरे उस दिन जिस दिन अपना बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ बोला महाराज जब कोई भी अपना बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। तो फिर महात्मा बोले जब तुम इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो। सेठ गुस्से से कहता है महात्मा जय जरा सी बात है, मेरा जवान बेटा मर गया, यह जरा सी बात हो गई। महात्मा कहते हैं अरे सेठ जी वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया, पढ़ने में लिखने में खाने में पहनने में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में जितना लगना था लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। और जब 2 आने पैसे बच गए वह भी उसने वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। महात्मा की ये सब बातें सुनकर सेठ जी ने कहा चलो हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन वह जवान बहुरानी घर पर रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर क्यों चला गया, उसका क्या जुर्म था, उसके साथ ऐसा क्यों किया। और फिर महात्मा ने कहा यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, उसने भी इसको जवानी में धोखा दे दिया। सो दोस्तों हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, वैद्य शास्त्रों और पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य है वह अपनी समझदारी से भवसागर पार हो जाएगा। सो दोस्तों अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि आपको हमारी अगली कहानी वीडियो सबसे पहले मिल सके। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं न्यू कहानी वीडियो में।